गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हम कल क्या पढ़े थे? हम कल पढ़े थे कि क्या कहते हैं कि रासायनिक अवक्रिया को कैसे संतुलित करें। कोई अगर आपके सामने कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया है या कोई भी रासायनिक अवक्रिया दी गई है, उसको करना क्या है? संतुलित करना है। तो उसे हम कैसे संतुलित करें। अब इसके अगले वाले पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम ये जानते हैं कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे? बांटेंगे। अब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं बहुत प्रकार की। तो पहले हम इसको जानते हैं चार्ट वाइज से कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसी हिसाब पढ़ेंगे। चलिए आइए, पहला हम जानते हैं पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं पहली कौन अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहला कौन अभिक्रिया में बांटा गया? संयोजन अभिक्रिया में। इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रियाएं, इसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हमने कहा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्लियर? अब इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। इसे छोड़ो भी जान दो। हमने कहा पहला कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा सुनो, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलते हो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद 4 हो गया। 5 सुनो, 5वां आपका होता है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसे बोलते हैं एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। 5 हो गया। छठा आपका होता है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बोलो। 6 हो गया। एक और होता है आपका, एक होता है आपका कौन सा? 7वां, इसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। इतना क्लियर है? तो हमें रासायनिक अभिक्रियाएं इतना ही पढ़नी है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की? कितनी लिखे हम? 7। कितने लिखे? 7। पहला लिखे कौन सा? संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा लिखे कौन सा? वियोजन अभिक्रिया है। तीसरा लिखे हम कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया है। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 5वां लिखे हम कौन सा? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। छठा लिखे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। 7वां आपका लिखे रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया लिखे? रिडॉक्स अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया आप पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें हम एक एक करके क्या पढ़ेंगे? एक एक करके हम पूरे जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में फुल डिटेल से हम अब एकदम बढ़िया फील लेकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। आज हम 2 अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे और एकदम फील लेकर पढ़ेंगे। साथियों आइए देखते हैं हम आज की संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? सुनो, यहाँ क्या है? संयोजन
मतलब कोई चीज़ आगे करता है, जुड़ता है। हमने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थ होते हैं? 2। एक होता है अभिकारक और एक क्या होता है? उत्पाद। जब कई पदार्थ मिलेंगे, जब कई पदार्थ मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? नया पदार्थ। और उस नए पदार्थ को बोलते क्या हैं हम? उत्पाद। और जो पदार्थ संयोग करते हैं उसे बोलते क्या हैं हम? अभिकारक बोलते हैं ना। तो आज हमें पढ़ने वाले हैं कौन सा क्रिया? संयोजन क्रिया। कौन क्रिया? संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन क्रिया में होता क्या है? संयोजन क्रिया में बहुत सारे पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करेंगे? आके आपस में मिल जाएंगे। जैसे मान लो एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ कौन है? ये है, और एक पदार्थ कौन है? ये है। दोनों आपस करके मिल गए, दोनों आपस में ये मिल गए तो कितने पदार्थ बन जाए? एक पदार्थ। कितने पदार्थ बन जाए? एक पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मानो एक पदार्थ ये है, ये क्या है? कैप है, और ये क्या है? मार्कर है। दोनों आपस में करके मिल गए। बताओ एक पदार्थ बना नहीं बना? पूरा क्या बन गया? मार्कर। हमने कहा एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, दोनों आपस में कर जाए मिल जाए, दोनों आपस में कर जाए मिल जाए, और कितना पदार्थ बन जाए? एक पदार्थ। एक नया पदार्थ कर जाए बन जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लो जैसे मानिएगा अमोनिया की अभिक्रिया हम करवा दें HCl से। हमने कहा अमोनिया क्या है? गैस है, और HCl भी क्या है? गैस है। जब दोनों करती क्या है? रासायनिक क्रियाएं, दोनों पदार्थ आपस में मिलते हैं तब बनता है एक नया पदार्थ, उसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। जब अमोनिया और HCl दोनों आपस में करते हैं, क्रिया करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। सुनो, हमने कहा कितने पदार्थ मिले? चाहे मिले 2, चाहे 2 से मिले क्या? अधिक। चाहे मिले 2, चाहे 2 से क्या मिल जाए? अधिक। दोनों 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या करके? संयोग करके, मतलब आपस में करते मिलते हैं, तो आपस में करके संयोग करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उत्पाद कितना बने? एक नए उत्पाद करें निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। फिर सुनो, हमने क्या बोला? जब 2 या 2 से अधिक, 2 रहे चाहे 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके? संयोग करके जब एक नए उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। एक ही नए उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको फील लेना हो तो हमने बोल दिया कि मान लो एक पदार्थ है कि नहीं है, और एक पदार्थ है, 2 पदार्थ हुए, तो जब 2 और इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो जब 2 पदार्थ है और दोनों आपस में क्या है? संयोग किए, साथ में आए, तो कितना बन गया? नया पदार्थ। मार्कर खुद बताओ नया पदार्थ है कि नहीं है? मार्कर जो है खुद नया पदार्थ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन क्रिया। अगर अब भी नया सुनो, ऐसे जैसे मान लो आप बनाना क्या है? आप मान लो बनाना क्या है आपको? शरबत। क्या बनाना है आपको? शरबत। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बनाना क्या है? शरबत। शरबत बनाने के लिए हम क्या लेंगे? पानी। क्या लेंगे? पानी प्लस चीनी प्लस मान लो क्या लोगे? नींबू लोगे ना। प्लस क्या लेंगे? नींबू। बताओ कितने पदार्थ मिले? 1 2 3 पदार्थ जब आपस में मिले तब क्या बना? शरबत। तब क्या बन गया? शरबत। तो बताओ यहाँ चाहे रहे 2, यहाँ 3 पदार्थ आपस में मिले, संयोग किए, तब क्या बना है? एक ही क्या बना? नया पदार्थ। एक ही क्या बना? नया पदार्थ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम? संयोजन क्रिया। संयोजन में होता है जुड़ना, मतलब कई पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण कर दें, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया। ये खत्म करें, फिर सुन लो, कहेगा संयोजन अभिक्रिया कैसे बोलेंगे? तो बोलोगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक ही नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सुनो, और सुन लो, पहले बता ही दिए कि अगर अमोनिया की अभिक्रिया हम करवाते हैं किससे हैं? HCl से। अगर NH3 की अभिक्रिया से करवाते हैं HCl से, बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो सब सुनो, जैसे मान लो C कार्बन है, इसको जला दें किस उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन है, इसको किस उपस्थिति में जला दें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। तो C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। 2 पदार्थ थे, दोनों आपस में संयोग किए, क्या बन गया? CO2। ऐसे मान लो जैसे कौन है? सल्फर है, इसको किससे क्रिया करवाएं? ऑक्सीजन से, तब क्या बन जाएगा? SO2। तब क्या बन जाएगा? SO2। और सुन लो, जैसे मान लो आपका क्या है? H2 है, और कौन है? O2 है। हाइड्रोजन गैस है, कौन है? ऑक्सीजन गैस है। दोनों का आपस में क्रिया करें, तब क्या बन जाएगा? जल, H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दो, 2, यहाँ क्या? 2। तो H2 और O2 ने क्या किया? संयोग किया। अब क्या बनाया? नया पदार्थ, और ये नया पदार्थ क्या बन गया? जल। इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बताओ यहाँ भी कितने पदार्थ? 2,
संयोग किए, क्या बना है? नया पदार्थ। यहाँ भी दो पदार्थ के संयोग किए, क्या बन गया? नया पदार्थ। यहाँ भी दो पदार्थ कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, क्या बन गया? नया पदार्थ। क्लियर है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का या एक ही नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अक्रिया को संयोजन अक्रिया कहते हैं। खत्म करें? ये क्लियर है? नहीं क्लियर है? आगे ये बढ़िए। तो संयोजन खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना कौन सा रिएक्शन है? अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें पढ़ना है वियोजन अक्रिया। कौन अक्रिया? वियोजन अक्रिया। चलिए इसे मिलाते हैं। तो साथियों हमें पढ़ना है कि कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे, वियोजन अक्रिया किसे कहेंगे। देखो यहाँ वर्ड आया है कौन सा? वियोजन। वियोजन मीन्स होता है टूटना। क्या करना? वियोजन मीन्स क्या करना होता है? टूटना। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होना? अपघटित होना। अपघटित होना। देखो वियोजन अक्रिया को अपघटन अक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? तो वियोजन में क्या होता है? टूटना। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? अपघटन होना या अपघटित होना। क्लियर है? चलो यहाँ है वियोजन। हमने कहा वियोजन में क्या होता है? टूटना। तो वियोजन अक्रिया में क्या होगा? वियोजन अक्रिया में कोई पदार्थ रहेगा, कोई वस्तु रहेगी और वह किसी चीज़ के संपर्क में जब आएगी, जब किसी चीज़ के संपर्क में, किसी प्रभाव के संपर्क में आएगी तो वह कई पदार्थों के लिए टूट जाएगी। वह कई पदार्थों के लिए टूट जाएगी। हमने यहाँ क्या कहा? हमने कहा यहाँ पे एक पदार्थ रहेगा, यहाँ पे एक पदार्थ रहेगा और जब यह किसी बाह्य कारक के संपर्क में आएगी, जब यह किसी बाह्य कारक या किसी चीज़ के संपर्क में आ जाएगी तो यह कई पदार्थों में, यह कई पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ऐसी रासायनिक अक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हम वियोजन अक्रिया या अपघटन अक्रिया। क्लियर है? हमने कहा किसी वस्तु में जब किस संपर्क में आए? किसी बाह्य कारक के संपर्क में आए, किसी बाह्य कारक के संपर्क में आए तो ऐसी रासायनिक क्या बोलेंगे? हम वियोजन अक्रिया। हमने क्या बोला कि ऐसा जब कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर, किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर दो या दो से अधिक पदार्थों में करता है टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों में करता है टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अक्रिया को बोलते क्या हम है? वियोजन अक्रिया। अब सुनो एकदम बढ़िया वाला एग्जाम्पल। जैसे मान लो कोई परिवार है कोई क्या है? परिवार। कोई क्या है? परिवार है। हाँ, अब मान लो परिवार बहुत मतलब क्या है? खुशहाल है। परिवार में बहुत सारे लोग हैं। मान लो तुम्हारे आजा मतलब अलगा पार्टी नहीं हुई है उसमें, जो अलगा पार्टी है वो उसमें नहीं हुई है। कौन फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। अब जो गांव वाले हैं, जो आसपास के पड़ोसी वड़ोसी हैं, वो क्या करेंगे? सोचेंगे मतलब ये साले क्या हैं? जॉइंट फैमिली हैं, ये विकास कर रहे हैं, इन्हें विकास ना किया जाए। परिवार में क्या डाली जाए? फूड डाली जाए। परिवार में क्या डाली जाए? फूड डाली जाए। तो कोई ना कोई आकर परिवार के जो मेंबर होते हैं उनका कान क्या करता है? भरता है, उन्हें फुसलाता है कि मान लो तो जैसे होती है ना औरतें, खासकर गाँव में क्या होती है? औरतें होती हैं, उसमें होती हैं देवरानी जेठानी, देवरानी और क्या होती हैं? जेठानी। तो गांव के लोग क्या करते हैं? देखो भाइयों में तो कभी लड़ाई होती ही नहीं है। लड़ाई होती किस में है? औरतों में, क्योंकि औरतें ऐसे होती ही हैं। तो गांव वाले करते क्या हैं? गांव वाले क्या करेंगे? ये जो होती हैं औरतें होती हैं देवरानी या जेठानी में से किसी एक कान भर देंगी कि देखो खाना बहुत काम कर रही है, तुम्हारी देवरानियाँ कौन है? जेठानी है। देवरानियाँ तुम बहुत काम करती हो, लेकिन जो कौन है? तुम्हारी जेठनियाँ है, बैठी रहती है, कुछ काम करती ही नहीं है, खाना नहीं बनाती है, कुछ मतलब काम नहीं करती है, ऐसे बैठी रहती है और तुम बना उसे देती हो, तो तुम भी काम ना किया करो। क्लियर है? तो क्या होता है? ये डालते हैं जो गाँव वाले हैं फैमिली के मेम्बर के अंदर क्या डालते हैं? फूड। क्या डालते हैं? फूड। जब फूड डालते हैं तो वही क्या होती है? अलगा पार्टी। मतलब परिवार क्या होता है? फैमिली के मेंबर होना क्या चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं, हो जाते हैं ना। तो हमने कहा परिवार में फूड कौन डाला? अब जो बाहरी लोग, जो गांव के लोग फूड डाल रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? बाह्य कारक। उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य कारक। तो हमने कहा गांव के लोगों ने परिवार में क्या डाला? फूड डाला। परिवार के मेंबरों का भरा, कान भरा कि वो क्या हो जाए? अलग। क्या हो जाए? अलग। तो जब गाँव के लोगों ने क्या डाला इसमें? फूड। कहाँ डाला? परिवार में। तो जो परिवार है वह क्या कर जाएगा? बिखर जाएगा। बिखर जाएगा ना। अगर मान लो इसमें परिवार में कितने बेटे हैं? 3। कितने बेटे हैं? 3। मान लो कितने बेटे थे? 3। 1 2 3। अब 3 लोग हैं, तीनों क्या है? भाई हैं। 3 भाई रह रहे हैं साथ में। अब कोई बाहरी वाला आकर क्या डाल दिया? फूड डाल दिया। इनके भर दिए कान कि तुम 3 लोग साथ, मतलब कि ये बता देंगे किसका कान भरते हैं? देवरानी जेठानी का, देवरानी और जेठानी का। तो क्या हुआ? जो 3 भाई थे और तीनों क्या डाल दिया? फूड, कि तुम लोग साथ में रहोगे दिक्कत रहेगा।
क्या रहो, अलग अलग। अगर तुम अलग रहोगे तुम्हारा विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। साथ में रहेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारा सब पैसा ले रहा है, तुम्हारा विकास हो ही नहीं रहा है, होता है ना सब गाँव में। तो ये गाँव वालों ने क्या डाल दिया, फूट डाल दिया। तो जो ये अगर तीन लोग हैं तो कितना परिवार बन जाएगा, 3 परिवार बन जाएगा। था कितना परिवार, एक परिवार कितना था, एक, लेकिन जब फूट डाल दिए तो कितना परिवार बन गया, 3 बन गया ना। तो जो परिवार है किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर, जो परिवार है किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर 2 या 2 से अधिक परिवारों में टूट गया कि नहीं टूट गया, टूट गया कि नहीं टूट गया। इसी प्रकार होती कौन सी है अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया। कौन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अगर हम परिवार को मान लें पदार्थ, मतलब वस्तु मान लें, तो हमने कहा अगर हम परिवार क्या मान लें, पदार्थ, क्या मान लें हम, पदार्थ। ये परिवार है, हमने कहा एक परिवार था, इसे अब गाँव वाले लोग के संपर्क में आकर, जो गांव वाले में होते हैं ना चुगलखोर आदमी, तो चुगलखोरों के संपर्क में आकर 3 परिवार में करके बढ़ गया। तो कौन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। हमने कहा परिवार के मान ले, पदार्थ मान ले, तो हमने कहा जब कोई पदार्थ किसके, चुगलखोरों के, मतलब बाह्य कारक के संपर्क में आकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या करता है, टूट जाता है, पदार्थों करता है टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया क्लियर हो नहीं हुआ। अब ये बताओ, ये परिवार है, अगर बाहर से कोई चुगलखोर ना आया, अगर बाहर से कोई चुगलखोर ना आया तो परिवार ब्रेक होगा। बताओ, अगर बाहर से कोई चुगलखोर ना आया, कोई भरा ना, देवरानी है, जेठानी है, जो मतलब हों, औरतें कहते हैं देवरानी, देवरानी होती हैं बड़ी। जैसे 3 भाई हैं ना यहाँ पे, कितने भाई हैं, 3, 1 2 3, 3 की औरत, इनकी औरत, इनकी औरत। ये मान लो बड़ा भाई, ये कौन, मझला वाला, ये कौन होता है, लास्ट वाला। तो ये होता है, ये क्या होता है, जेठानी। ये होती क्या है, देवरानी। ये भी क्या होती है, देवरानी। इसे क्या बोलेगी, देवरानी। इसे क्या बोलेगी, जेठानी। क्लियर है, ये क्लियर नहीं हुआ। आप अच्छा ही बताओ, अगर परिवार है, हमने कहा, हमने क्या है, परिवार है, अब परिवार को टूटना नहीं है। परिवार कब नहीं टूटेगा, जब चुगलखोर आकर, बाहर जो गांव वाले हैं आकर, अगर इनका कान नहीं भरेंगे, अगर इनका कान नहीं भरेंगे तो बताओ परिवार टूटेगा, नहीं टूटेगा। वैसे ही जो वियोजन क्रिया है, ये पदार्थ है, यह कई 2 या 2 से अधिक पदार्थों में कब ब्रेक नहीं होगा, जब बाह्य कारक संपर्क में नहीं आएगा, जब बाह्य कारक संपर्क में नहीं आएगा। तो पहले बताओ ये क्लियर हो कि नहीं हुआ। इसका लेना हो क्या हो, एग्जाम्पल, क्या लेना हो, एग्जाम्पल। तो जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे दें, हीट, मतलब दे क्या दें, उष्मा, क्या दे दें, उष्मा। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह CaO कली चूने में और किसमें, CO2 में। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह CaO में और किसमें, CO2 में क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे हम क्या कर दिए, हीट, इसे क्या कर दिए, गर्म कर दिए। क्या कर दिए, गर्म कर दिए। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये कौन सा क्रिया, वियोजन क्रिया। क्योंकि यहाँ कितना पदार्थ था, एक पदार्थ, कितना पदार्थ था, एक पदार्थ, और कितने में टूट गया, 2 पदार्थों में। टूट गया नहीं, टूट गया, किसके संपर्क में आकर, बाह्य कारक के संपर्क में आकर। तो ऐसी रासायनिक क्या बोलेंगे हम, वियोजन अपक्रिया। अब कहेगा ये जो कौन है, ये वियोजन अपक्रिया है, इसमें बाह्य कारक कौन था, उष्मा। अगर हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म ना करें, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म ना करें, हीट दें ही ना, तो ये टूटेगा ही नहीं। ये इन 2 चीज़ों में टूटेगा नहीं। तो ये अपक्रिया होगी क्या, नहीं होगी। तो कहेगा वियोजन या अपघटन अपक्रिया किससे बोलेंगे, तो बोलोगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर, किसी बाह्य कारक के प्रभाव में आकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम बोलते क्या हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया। एग्जाम्पल तौर पे बता दिया आपको कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या देंगे, उष्मा, तो यह किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यह रासायनिक अपक्रिया कौन सी है, वियोजन अपक्रिया। आई थिंक आप लोग को वियोजन अपक्रिया क्लियर हो चुका होगा। अब हम बाबू लोग पढ़ने वाले हैं कि वियोजन अपक्रिया के भी होते क्या हैं, प्रकार। वियोजन अपक्रिया भी होते क्या हैं, प्रकार। अब इसको हम किस प्रकार बांटे हैं। हमने कहा वियोजन अपक्रिया में अगर कोई पदार्थ को तोड़ना है तो लाना क्या पड़ता है, बाह्य कारक। वह पदार्थ किसके संपर्क में आता है, बाह्य कारक के संपर्क में आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया आपको कि कोई परिवार है, उसे करना क्या है, तोड़ना है। तो कौन बाहर से आगे तोड़ता है, जो गांव के चुगलखोर होते हैं, जो गांव के कान भरने वाले होते हैं कि तुम काम कम कर रहे हो, तुम्हारा विकास कम हो रहा है, तुम इनसे हो क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, तुम्हारा विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा, होता है ना। बताओ, तो यहाँ वियोजन पे करवा कौन रहा है, तोड़ कौन रहा है, बाह्य कारक। गाँव वाले जो तोड़ रहे हैं, कौन तोड़ रहे हैं, बाह्य कारक। तो हम बाह्य कारकों के आधार पर, किस आधार पर, बाह्य कारकों के आधार पर हम किसका वर्गीकरण करते हैं, वियोजन अपक्रिया का। हमने कहा हम बाह्य कारकों के आधार पर हम वियोजन किसका करते हैं,
किसका वर्गीकरण करते हैं? वियोजन प्रक्रिया का। अब बाह्य कारक होते कितने हो सकते हैं? 3। बाह्य कारक कितने हो सकते हैं? 3। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे आपको ये कहा कि बाह्य कारक कितने हो सकते हैं? 3। कौन कारक? बाह्य कारक। बाह्य कारक पहला होता है ऊष्मा। पहला कौन सकता है? ऊष्मा। कि किसी पदार्थ को आप क्या दे दो? ऊष्मा। किसी पदार्थ को क्या दे दो? ऊष्मा। और ऊष्मा देने पर वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या जाए? टूट जाए। तो कौन प्रक्रिया? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन या लिखना ऊष्मीय वियोजन। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन। दूसरा आपका आएगा प्रकाश। इसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन या लिखना प्रकाशीय अपघटन। यहाँ जो लिख लो, अपघटन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखते हो वियोजन लिखते हो आप। यहाँ लिखना वियोजन, जहाँ लिखना अपघटन। ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। क्लियर है? तो हमने कहा जो बाह्य कारक होंगे, जो बाह्य कारक होंगे वो कितने होंगे? 3। अब बाह्य कारकों के आधार पर जो वियोजन क्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला होता है कौन सा? ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। इसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन लिख लेंगे। अगला कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन। इसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हो? फोटोलाइसिस। अगला कहेगा विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन लिख लोगे। इतना क्लियर नहीं? क्लियर है? हमने कहा वियोजन क्रिया कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला कौन सा? ऊष्मीय अपघटन। दूसरा कौन सा? प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा कौन सा? विद्युत वियोजन। तीनों परिभाषा अपने आप क्लियर हो गई। हमने कहा वियोजन क्रिया होता क्या है? तो कोई पदार्थ होता है, वह किसी बाह्य कारक के प्रभाव में आकर, किसी बाह्य कारक के संपर्क में आकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता है। अभी नहीं आया? सुनो फिर से। हमने कहा कोई पदार्थ है, उसे हम कोई बाह्य कारक दे देते हैं, तो वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बोलते क्या है? वियोजन अभिक्रिया। पहला पढ़ना कौन सा? ऊष्मीय वियोजन। कौन वियोजन? ऊष्मीय वियोजन। मतलब अगर कोई पदार्थ है, ऊष्मीय किसे कहें? सुनो पहले। मान लो कि क्या है? पदार्थ है, कोई क्या है? पदार्थ है, और उसे हम क्या देते हैं? ऊष्मा। उसे क्या देते हैं हम? ऊष्मा। तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या जाए? टूट जाए। वह 2 या 2 से अधिक भागों में जाए, टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन। खत्म करें? ऊष्मीय वियोजन किसे कहेंगे? तो बोलोगे ऐसा जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दे देने पर वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल्स कर दिए थे हम। जैसे बताए थे कि आप CaCO3 को क्या दे दो? हीट। क्या दे दो? ऊष्मा। गर्म कर दो। तो यह किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में। और किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ऐसे एग्जाम्पल सुनो। जैसे हम मान लो है कौन? फेरस सल्फेट या FeSO4। कौन सा है? फेरस सल्फेट। कहते क्या है? या FeSO4। इसे क्या देते हैं? ऊष्मा। इसे क्या देते हैं हम? ऊष्मा। तो यह किसमें? फेरिक ऑक्साइड में या Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड में SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। क्लियर है? जल्दी बोलो। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जैसे फेरस सल्फेट है। कौन है? फेरस सल्फेट है। इसको अगर हम क्या देते हैं? ऊष्मा। इसको अगर क्या देते हैं हम? ऊष्मा। तो यह फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। अगर इस फेरस सल्फेट को ऊष्मा ना दिए होते तो ये कंपाउंड बनता, ये उत्पाद बनता क्या? नहीं। तो बोल चुके हैं वियोजन क्रियाएं बिना बाह्य कारक के पास में संपन्न नहीं होती। अगर बाह्य कारक हटा लेंगे तो वियोजन क्रिया कर जाए, रुक जाएंगी। खत्म करें? यहाँ बैलेंस है क्या? नहीं है। यहाँ टू लगा लेना। खत्म करें? तो बताओ उसमें अपघटन क्लियर हो कि नहीं हुआ? उसमें अपघटन क्या होता है? कोई पदार्थ है, उसे क्या दो? ऊष्मा। और वह पदार्थ 2 या 2 से भागों में जाए, टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम? ऊष्मीय वियोजन। खत्म करो। आगे आओ। कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन। कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन। तो इसको ऐसे लग रहा है, तो इसमें क्या होगा? कोई पदार्थ हो, उसे क्या दो? प्रकाश। कोई पदार्थ हो, उसे क्या दो? प्रकाश। और वह पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक भागों में जाए, टूट जाए। वह पदार्थ प्रकाश को लेकर या प्रकाश की उपस्थिति में तो 2 या 2 से भागों में जाए, टूट जाए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश द्वारा क्या किए हमने? उस पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ दिया। तो बोलोगे क्या बोलेंगे? परिभाषा क्या होगा? बोलोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई किसी पदार्थ को प्रकाश दे देने पर वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या जाए? टूट जाए। जैसे मान लो ही था ना,
हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को क्या दे देने पर, प्रकाश दे देने पर वह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या जाए, टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते क्या हम हैं, उसमें वो प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। जैसे एग्जाम्पल सुनो इसको पहले मिटा दें, उसके बाद लेते हैं। एग्जाम्पल लेना किसका है, प्रकाश वियोजन का। जैसे मान लो कौन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। कौन है, सिल्वर क्लोराइड, क्या कहते हैं, AgCl। इसे हम क्या देंगे, प्रकाश। इसे हम क्या दे देंगे, प्रकाश। जो सिल्वर क्लोराइड है वो किसमें, Ag में और सिल्वर में और किसमें, क्लोरीन गैस में। सिल्वर में और किसमें, क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब बैलेंस है नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ कितना कर देना, 2। ये तो करवा चुके हैं ना बैलेंस करना। प्रकाशीय वियोजन के लिए नहीं हुआ। हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को क्या देने पर, प्रकाश दे देने पर यह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या कर जाए, टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हम क्या है, उसमें वो प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। और सुनो जैसे मान लो है 2AgBr, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड। इसे हम क्या दे देंगे, प्रकाश। तो यह किसमें, सिल्वर में और किसमें, ब्रोमीन में, Br2 में। यह किसमें, सिल्वर में और किसमें, ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे भी क्या बोलेंगे हम, प्रकाशीय वियोजन। ये भी खत्म करें। अब कौन सा वियोजन आएगा, विद्युत वियोजन। कौन वियोजन आएगा, विद्युत वियोजन, विद्युत अपघटन। वैसे लग रहा है, मतलब यहाँ कोई क्या रहे, पदार्थ रहे, इसे हम क्या देते हैं, विद्युत धारा। इसे हम क्या देते हैं, विद्युत धारा, करंट, जो करंट लगता है, जो चलता है, जैसे लाइट चल रही है। तो हमने कहा यहाँ कोई क्या है, पदार्थ है, इससे क्या दे दो, विद्युत धारा। जब विद्युत धारा दे दोगे तो यह पदार्थ दो या दो से भाग कर जाए, टूट जाए। पहले पदार्थ ना, इसे क्या दे देना, विद्युत धारा। क्या दे देना, विद्युत धारा। तो यह पदार्थ दो या दो से भाग कर जाए, टूट जाए। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। यहाँ बोलो, हमने कहा जब किसी पदार्थ को क्या होगा, तो जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, कौन विलयन रहे, जलीय विलयन। जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में कट जाए, टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहते हैं। खत्म करें। हमने ये क्लियर वो नहीं हुआ, फिर सुनो। हम कहेगा विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन किससे बोलोगे, तो बोलोगे जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। तो ऐसे वियोजन को हम विद्युत वियोजन कहते हैं। खत्म करें। एग्जाम्पल सुन लो। जैसे मान लो कौन है, जल। अगर अम्लीय जल में, कौन जल रहे, अम्लीय। अगर हम अम्लीय जल में क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित करें, विद्युत धारा। तो जो अम्लीय जल है वह कितने पदार्थ टूटेगा, दो में। एक बनाएगा जल हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और एक बनाएगा कौन सा, O2 गैस। हमने कहा एक बनाएगा हाइड्रोजन गैस और एक क्या बनाएगा, O2 गैस। क्लियर है। ऐसे ही मान लो कौन है, KCl। कौन है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम क्या दे देंगे, विद्युत धारा। मतलब इसके जलीय विलयन में, क्लियर है। जलीय विलयन में होता है, इसे गला दो, इसकी गलित अवस्था में। क्लियर है ना। तो जब हम पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। तो पोटेशियम क्लोराइड कितने पदार्थ टूटेगा, दो पदार्थ में। एक बनाएगा आपका पोटेशियम और एक बनाएगा आपका क्लोरीन। एक बनाएगा आपका पोटेशियम, एक क्या बनाएगा, क्लोरीन। यहाँ बैलेंस है नहीं है, 2 लगाओ यहाँ, 2 लगाओ यहाँ। क्लियर है। तो प्रकाशीय वियोजन क्लियर होगा नहीं। हमने कहा जब किसी पदार्थ को, विद्युत वियोजन, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। तो ऐसे वियोजन को हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहते हैं। बताओ वियोजन अभिक्रिया क्लियर हो नहीं हुआ। फिर सुनो, वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जल्दी। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया बता चुके हैं। कोई पदार्थ रहेगा, वह पदार्थ किसी बाह्य कारक के संपर्क में आएगा तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। अब बताए कितने प्रकार के, 3। कौन सा, विद्युत, पहला उसमें, फिर कौन सा, प्रकाशीय, फिर कौन सा, विद्युत। हमने कहा उसमें क्या होगा, कोई पदार्थ रहेगा, उसे देना विद्युत धारा, और वह पदार्थ दो या दो से भागों में टूट जाए तो कौन, वियोजन, उसमें वियोजन। अगला कौन सा है, प्रकाशीय वियोजन। हमने कहा कोई पदार्थ है, उससे क्या दो, प्रकाश, उसे क्या दे दीजिएगा, प्रकाश, और वह पदार्थ दो या दो से भागों में टूट जाए तो कौन, वियोजन,
प्रकाशीय वियोजन। अगला विद्युत वियोजन में क्या होगा, कोई पदार्थ है और उसे कह देना विद्युत धारा, उसे कह देना विद्युत धारा, और विद्युत धारा के संपर्क में आने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों के जाए टूट जाए, तो कौन सा वियोजन है, विद्युत वियोजन। आप लोग को क्लियर होगा नहीं होगा। तो आज हमने बात किया कितने चीज़ों के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में। एक तो हमने बात किया कि रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, और एक हमने बात किया संयोजन अपक्रिया, और एक हमने क्या बात किया, वियोजन अपक्रिया। तो ये बताना आप लोग की जो लेक्चर है आज का, आप लोग कौन सा टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया और कौन सा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया, और इस लेक्चर में किस टॉपिक में या किस जगह आपको दिक्कतें आई, समझ में दिक्कतें आई, उस चीज़ से हम और बेहतर बना सकें अपने अगली वीडियो में। और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको जो टॉपिक समझ में ना आया हो, उसको आपको लिखना कहाँ है, अपने कमेंट बॉक्स में। और एक पॉइंट और आपका है कि इसमें आपको करना क्या है, आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आपको पहले किसका, संयोजन अपक्रिया का और किसका, वियोजन अपक्रिया का। वियोजन अपक्रिया में कितने अपक्रिया बताए हम, 3, तीनों का जो क्या है उदाहरण है, एग्जाम्पल है, किसका, रिएक्शन का, किसका, रिएक्शन का। इसे क्या करना है, आपको लिखना है, क्या करना है, लिखना है। जितने एग्जाम्पल हम लिखवाए हैं सब लिखना कहाँ है, आपके कमेंट बॉक्स में। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको वीडियो के सब्सक्राइब के जो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में एक होगा बेल आइकन, तो बेल आइकन आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो नया वीडियो आएगा हमारा, अगर नया वीडियो आपको क्या करेगा, आएगा, तो क्या हो जाएगा, अपने आप को पता लग जाएगा। अगर आप उसे बेल आइकन दबाते नहीं हैं तो पता नहीं लगेगा। और वीडियो को जहाँ जहाँ करिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। अगले वाले टॉपिक में और जो कुछ बचा हो है, जैसे मान लो कौन और बचा ना, उसमें क्या कर देंगे, कवर आपको करवा देंगे। तो पढ़ते रहिए और जो वीडियो हो उसे देखते रहिए। अगर टॉपिक ना समझ में आए तो 2-3 बार और देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।